हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसआरसी एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया से होंगे। लास्ट वीडियो में 11th क्लास की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मेरी दोनों वीडियो चल रही हैं पैरेलल वीडियोस 11th और 12th। तो 11th क्लास में हम लोगों ने बात करी थी, किसकी बात करी थी? मेजरमेंट निकाले थे, टाइम, लेंथ और इसके सब मेजरमेंट किए थे। उसमें फिर हम लोगों ने जो एक मतलब ऑलरेडी डिस्टेंस थी, जैसे जस्ट लाइक लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ और पार्सेक, इन सब के बारे में मैंने बात कर दी थी और डिटेल करके समझा दिया था। सो स्मॉल डिस्टेंस एंड लार्ज, जो भी पहले से ही मतलब नोटिस वाली डिस्टेंस है जो आपको याद करनी है, याद वाला टॉपिक मैंने करा दिया था। आज है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। आज की वीडियो में लेंथ लेने वाला हूं, फिर मास कराऊंगा, टाइम कराऊंगा, मेजरमेंट। इनके मेजरमेंट करने के क्या क्या तरीके होते हैं, आइए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग चलते हैं, सीधे दिखाते हैं। ये मैंने बनाया है कुछ आपके लिए, ये बनाया है। और मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, इसमें सबसे पहले मैंने टॉपिक लिया है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ लिया है। लेंथ किसका? लेंथ हमने बात करी है लार्ज की, लार्ज। तो यहां पर हमारे पास है टू मेथड, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। पहले भी लार्ज की बात नहीं करते हैं, पहले तो हम लोग लेंथ निकालते हैं। जो नॉर्मली हम लोग निकाल सकते हैं वो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, और जो नहीं निकाल सकते हैं, मतलब जो उसके लिए दूसरी चीजें, कुछ मेथड चाहिए होंगे फिजिक्स के, मैथ्स के, उसका इस्तेमाल इनडायरेक्ट में करेंगे। डायरेक्ट में क्या है? डिस्टेंस में पहला है मीटर स्केल, दूसरा है वर्नियर, तीसरा है स्क्रू गेज। मीटर स्केल डिस्टेंस निकालती है 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻², जो मैंने लिखा है 1000 m, यानी कि ये हटाइए इसको, 1000 m यानी 1 mm मिलीमीटर के बराबर, इससे लेकर के 100 मीटर तक ये है। वर्नियर कैलिपर्स अप टू 10⁻⁴ मीटर, स्क्रू गेज अप टू 10⁻⁵ मीटर तक निकाल सकता है। आखिर ये दोनों चीजें, मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं, आप देखिए कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ये रहा, मैं आपके सामने लाता हूं, मेरे पास ये सब है। ये रहा आपके पास मीटर स्केल, तो बड़ा होता है, मतलब ये स्केल, ठीक है। ये रहा आपके पास वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर स्केल, ऐसे इसका मेजरमेंट होता है, इसको ऐसे करके। ये रहा, ये मेजरमेंट ले लेते हैं इसके बीच में, ऐसे कोई भी चीज का। और दिस इज स्क्रू गेज, ये रहा स्क्रू गेज। तो ये ऐसे करके मेजरमेंट इसका लिया था, इसके बीच में चीजें फंसा करके उसकी थिकनेस एंड ऑल निकाली जाती है, स्क्रू गेज। तो ये जो वैल्यूज हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ, जो मीटर है वो पॉइंट के 1 तक, यानी कि उसका रिजोल्यूशन 1/10 तक होता है, पॉइंट के 1 प्लेस से निकाल सकता है मीटर स्केल। वर्नियर स्केल पॉइंट के 2 प्लेस से निकल सकता है, उसका रिजोल्यूशन होता है 1/100। और जो क्या कहते हैं, हमारे पास स्क्रू गेज है वो 1 पॉइंट के 3 प्लेस से निकाल सकता है। मैंने इसको रुपीस की फॉर्म में समझाने की कोशिश करी, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपीस थे, मान लीजिए किसी ने कैलकुलेशन करी, तो मैंने लिखा है 1 करोड़, ये रहा 1 करोड़। ये जब रीचेक करी गई, पैसे जोड़े गए, तो देखा गया नहीं भाई 1.1 करोड़ थे। तो कितने का उसका लॉस दिखाया, यानी कितने का लॉस दिखाया? 0.1 करोड़ का। वो कितने थे? 10 लाख रुपीस, 10 लाख। पर ये वाली कैलकुलेशन किसने करी थी? मीटर स्केल ने, मीटर स्केल। बात, अरे एक व्यक्ति है, मीटर उसने करी, तो उसने 10 लाख का घाटा रोक दिया, क्योंकि पॉइंट के 1 प्लेस तक रेजोल्यूशन, यानी कि 1/10। अब आया नंबर हमारे पास वर्नियर स्केल का। ये पॉइंट की 2 प्लेस तक दिखाता है। उसने बोला नहीं नहीं सर, और ठीक से जोड़ी गई है, रुपीस 1.12 करोड़ है, 1.12 करोड़। अच्छा, तो इससे 0.12 करोड़ मतलब 0.02 करोड़, इसको निकाला गया तो 2 लाख रुपीस। तो इसने आपके 2 लाख और बचा दिए। इसने तो निकाले थे 10 लाख, 10 में 2 12 लाख, इसकी वजह से 12 लाख, यानी ज्यादा बेस्ट हुआ, ज्यादा बेस्ट हुआ। उसने बोला ना 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 सर, अब आते हैं हमारे भाई साहब इनका स्क्रू गेज का नंबर। ये पॉइंट की 3 प्लेस तक, ये इनका रेजोल्यूशन 1/100 है। किसका? ये रहा वर्नियर का, यहाँ पे लिखा है मैंने वर्नियर का। और स्क्रू गेज का 1/1000, देखिए 1.123 करोड़, यानी कि 0.003 करोड़। तो इसका मतलब कितना हो गया? काटो, 3 जीरो काट दो, तो कितना हो गया? 30,000। इसने 30,000 और बचाए, तो इसने बेस्ट दिया। 10 लाख जो जा रहे थे वो, 2 लाख जो जा रहे थे उससे, और 30,000, यानी 12,30,000। यानी कि अगर देखा जाए 1.123, ये जो है 123 करोड़, ये सबने बताया इसने। इसने सिर्फ 2 प्लेस तक बताया, तो इसने 1 प्लेस तक। मीटर स्केल बेस्ट है, पर उसका रेजोल्यूशन सिर्फ 1/10, पॉइंट की 1 प्लेस तक। वर्नियर स्केल और बढ़िया है, इसका रेजोल्यूशन पॉइंट की 2 प्लेस तक। एंड सबसे अच्छा है स्क्रू गेज, पॉइंट की 3 प्लेस तक रेजोल्यूशन। ये तीनों चीजें थी आपके सामने, ये चीजें। तो जिससे रेजोल्यूशन निकलता है तो हमारे सामने वैल्यूज निकल के आती हैं। तो मैंने रुपीस में क्यों बताया? इसलिए बताया कि आपको एटलीस्ट समझ में आए कि रुपीस की फॉर्म में हमारा दिमाग थोड़ा चलता भी है, इसलिए मैंने रुपीस की फॉर्म में समझाया है कि डायरेक्ट मेथड 3 तरह से होता है, और ये ऐसे देता है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कितना फाइनली फोकस करके, जैसे हबल टेलीस्कोप ऊपर से उड़ता है और उड़ करके जब नीचे की जमीन की, वो इतना कारगर तब तो नहीं है, उसको डिसोन कर दिया गया है, और उसकी जगह जेम्स वेब करके टेलीस्कोप, फ्लोटिंग टेलीस्कोप है। वैसे तो कैलिफोर्निया में एक स्टेबलाइज और भी टेलीस्कोप्स लगे हैं अर्थ में,
जिनसे हम लोग सेलेस्टियल बॉडी उनकी सब चीज को देख पाते थे। पर वो अर्थ, और अर्थ तो छोड़ दो, वो तो मतलब कई सारे ब्लैक होल और कुछ गैलेक्सीज, बहुत सारी चीजें पता लगा रहा है वो। तो हबल भी वही फोटो भेज रहा है अपने आप, मतलब डिसोन्ड हो गया, फिर भी कुछ कुछ फोटो भेजता जाता है। तो मैं बता क्या रहा हूँ, उसका रेजोल्यूशन बहुत हाई था। वो अगर देखे अर्थ में, तो ₹1 का कॉइन अगर इंडिया का, तो उसमें भी जो हम लोग अशोक की ललाट बनी होती है, वो उसमें दिख जाएगी। इतना अच्छा रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब होता है कितना, भाई किसका रेजोल्यूशन अच्छा है। ये लीस्ट काउंट है, अगर आपका ये भी डायमेंशन में आएगा टॉपिक, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट जिसका जिसका कहते हैं 1000 है, यानी पॉइंट के 3 प्लेस तक। तो ये होता है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग का बैच भी लिया है, तो उसमें मैं पढ़ाता था, उसमें कोई भी न्यूमेरिकल पता है, पॉइंट की 5 प्लेस तक, 4 और 5 प्लेस तक निकालना पड़ता था। बच्चे कहते सर, उनको कैलकुलेटर अलाउड था, साइंटिफिक कैलकुलेटर, मतलब पॉइंट की 3 प्लेस 4 प्लेस तक, उससे वो 3 छोड़ दीजिए, 4 5 प्लेस तक। वो कहेंगे नहीं नहीं एरर, भाई सिविल इंजीनियरिंग इतना सा एरर पूरी बिल्डिंग गिरा देगा। वहां पर उन बच्चों को इतना माइन्यूटली काम करना पड़ता था। सोचिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, मैंने निकलवाया है, उससे वैल्यू निकाली, तो मैंने कहा ना पॉइंट की 5 प्लेस से निकालिए, और नहीं होगा तो करेक्ट अप टू 5 प्लेस, करेक्ट अप टू 4 प्लेस, वरना नंबर कटते थे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, दिस इज लीस्ट काउंट, यानी कि पॉइंट की 5 प्लेस तक और अच्छे तरीके से रिजल्ट निकाला जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा है बियॉन्ड दिस रेंज, यानी डायरेक्ट वाले में इनडायरेक्ट मेथड होता है, जिसमें मैक्रो लेवल लार्ज, माइक्रो लेवल स्मॉल का हम लोग निकालते हैं। अभी हम लोग मैक्रो लेवल पे चलेंगे, आगे वाले पे। इसको पहले पॉज एंड राइट करिए, आप लीजिए, आइए दूसरी वीडियो पे, दूसरे पेज पे, इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। ये रहा, ये मैक्रो लेवल है, इसमें हम लोग एको रिफ्लेक्शन मेथड करेंगे, एको लेजर मेथड, रडार मेथड, सोनार मेथड, ट्रायंगुलेशन मेथड, आज तक यहां पे कवर करने वाला हूं मैं। पैरेलैक्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, तभी इसको मैंने अलग से बनाया है, ये मैं आगे करूंगा। देन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मेथड, ये मैं कराने वाला हूं आपको। तो आइए पहला शुरू करते हैं, इसको पॉज एंड, चाहे तो आप नोट कर लीजिए, पॉज एंड राइट। चलिए, तीसरी ये रहा, एको रिफ्लेक्शन मेथड बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एको। एको का मतलब पता क्या होता है, कि जब हम लोग, जैसे पुरानी मूवी, मुझे वही डायलॉग याद आता है, पुरानी मूवी गोल्डन एरा की, रेशमा रेशमा, हीरो चिल्ला रहा है, और माउंटेन से आवाज लौट के आ रही है, वापस रेशमा, जो मैंने 2 बार बोला, रेशमा 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 रेशमा, साउंड की इंटेंसिटी है उसकी, वो कम हो जाती है, बट आती है साउंड, दैट आना इज एको। कैसे आती है, क्या होता है, रिफ्लेक्शन। ये मैंने बनाई है कुछ फिगर पहले, जब बताओ आपके सामने बना रहा था, तो आप घंटा भर देख रहे हो, तो हाँ सर बना रहे हैं, सुंदर कर रहे हैं। तो हम लोग आर्टिस्ट तो नहीं होते हैं, पर फिजिक्स वाले टीचर कोशिश करते हैं कुछ फिगर बना करके आपको समझाएं, क्योंकि उसको ज्यादा विजुलाइज होता है। तो मैंने बनाया है, ये माउंटेन बनाया है, मैंने हार्ड लिखा है, ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्शन या एको ऑलवेज टेकन प्लेस फ्रॉम हार्ड सरफेस, नॉट सॉफ्ट। सॉफ्ट सरफेस हम लोग के सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मतलब जहाँ पे आगे थे हम लोग मूवी देखने जाते हैं, और उसमें आगे लगे होते हैं, उसमें एब्जॉर्बर लगे होते हैं, साउंड एब्जॉर्बर, जिससे साउंड एब्जॉर्ब करने सॉफ्ट होते हैं। अगर वो हटा देंगे, हार्ड कर देंगे, साउंड एको करेगी, और उस मूवी हॉल में, थिएटर में कोई भी आदमी मूवी नहीं देख पाएगा, कान में उसके रिवर्बरेशन। मैं उसको बताऊंगा साउंड का रिफ्लेक्शन क्या होता है, बहुत गंदा है, और मेरे मुंह से भी वर्ड निकला, रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन। एको, एको होना मतलब साउंड गई आई, रिफ्लेक्शन एक बार हुआ, दैट इज एको, और एको कई बार हो जाए तो दैट इज रिवर्बरेशन। ये भी याद कर लीजिए, ये भी याद कर लीजिए, रिवर्बरेशन ऐसे होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये देखिए, साउंड गई, लौट के आई, जा रही आ रही है, इसके कान में साउंड कैसे सुनाई पड़ेगी, इसने कुछ मुंह से बोला, ये बोला, ये बोला, बोला और वापस लौटा, जो मालूम है, मैंने जो बोला, चलिए वो एग्जांपल लिख देते हैं। इसने क्या बोला, रेशमा रेशमा, तो रेशमा एक बार गई साउंड, और रेशमा वापस आई। मूवी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, है थोड़ा, उसको थोड़ा लीजिएगा। एक्स, तो एक्स गई और एक्स आई, एक्स आई, तो बेसिकली ये 2x से डील कर रहा है। टाइम उतना ही लग रहा है, टाइम तो कान में गया, टाइम भी ट्वाइस हो रहा है, पर डिस्टेंस कितनी, 2x हो रही है। 2x के बाद सुनाई पड़ रहा है इसको। साउंड की वेलोसिटी मैं पहले बाद में करता हूं, इसको मैं बाद में करता हूं, मैं यहां सॉल्व करूंगा अभी। यहां पर क्या होने वाला है उस पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या होने वाला है, मिनिमम डिस्टेंस फॉर एको कितनी होनी चाहिए, 10 की 10 17.2 मीटर, क्यों, इन एयर, क्यों क्यों क्यों, we can hear echo if the time interval between original sound and the deflection sound is 1/10। ये सुनाई पड़ने की परसिस्टेंस है, परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन आवर ईयर। 1/10 सेकंड से मिनिमम है, मैक्सिमम कुछ भी, इससे कम नहीं, इससे कम हुई साउंड, 1 बाय, मतलब ये 1/10 सेकंड से और कम हुई, तो उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे दो डिस्टेंस, वो आपको कुछ कोलाहल, मतलब साउंड का हलचल दिखाई पड़ेगी कि क्या हो रहा है, शोर हो रहा है। 1/10 सेकंड में ओरिजिनल साउंड रेशमा,
वापस आई रेशमा, तो रेशमा रेशमा रेशमा, एक साउंड मतलब पता चले, जब डिफरेंशिएट कर पाएंगे तभी तो कहेंगे ये बोल रहा है ये बोल रहा है। क्लास में बच्चे बोल रहे थे भन 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 से मक्खी की तरह, मतलब क्या समझ में आएगा, किसकी साउंड आ रही है नहीं पता चलता है ना, दैट इज एको नहीं हो रही वहां पर। एको 1/10 सेकंड यानी कि 0.1 सेकंड। मान सिंपल फॉर्मूला स्पीड ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। साउंड की स्पीड क्या होती है एयर में 344 मीटर, जनरली वी टुक दिस थिंग, ठीक है, इसको लेते थे हम लोग 344 डी बाय 1/10, क्योंकि ये टाइम लगा दिया, मल्टीप्लाई करो तो 1 मल्टीप्लाई करने में 10 से यहाँ पे पॉइंट आ गया तो 34.5, ये डिस्टेंस जाने आने की है। तो सिंगल क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या है, सो आर, सो कैसे लिखा है मैंने, सो यहाँ सो लिख देता हूं, so r distance from sound and reflecting, हाँ, sound from sound and reflecting surface is 17.2 मीटर, मिनिमम डिस्टेंस है। मतलब साउंड की डिस्टेंस हमसे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पर्सन से, जो पर्सन खड़ा है उससे, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो डिस्टेंस मिनिमम, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर बस। अगर इससे कम हुआ तो नहीं होगा, इससे दूर हो जाओ एको हो जाएगा, साउंड ज्यादा तेज चलाना पड़ेगा, साउंड जाए तो वहां तक, तभी तो लौट के आएगी। इससे कम में नहीं होगा, तो तभी यहां पर कम में नहीं होगा, तभी 17.2 यही है मिनिमम, इससे कम में नहीं, इससे ज्यादा में हो सकता है। नाउ द थिंग इज दैट यहाँ पे क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, साउंड की, साउंड की स्पीड यानी कितनी हो गई वो लिख लेंगे, डिस्टेंस कितनी है 2x अपॉन टाइम, जो टाइम लगा नोटिस करेंगे, वी विल कैच द डिस्टेंस, x निकल जाएगा, x क्या निकलेगा, x निकालिए st/2, हम x ही तो फाइंड कर रहे हैं, x ही तो फाइंड कर रहे हैं, ये लीजिए x, क्या निकालना है, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एको, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। पीछे देखिए मैं दिखाता हूं मैं क्या निकाल रहा है, ये रहा इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस निकाल रहे हैं, एको मेथड से क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस, ठीक है। तीसरा पेज, ये क्या निकाला हमने, डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस निकाली, ये लीजिए पूरी डिस्टेंस आपके सामने। ये कुछ एको मेथड्स आपको मैंने बताया कैसे होता है, ये चीज समझाई आपको, इसको लीजिए पॉज एंड राइट करिए, अच्छे से करिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है दूसरा लेजर मेथड। लेजर का पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। अच्छा, लेजर मेथड बेस्ड तो उसी में होता है एको पे, ये लीजिए एको, मतलब एको मतलब एको मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, लाइट, लाइट ये रहा एल ले लिया, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लाइट का एल, एल हो गया, एम्पलीफिकेशन का ए बाय छोड़ दिया, एस का एस, ई का एमिशन ऑफ छोड़ दिया आर। अब इनको आप ले लीजिए तो लेजर बन गया। लेजर इज वेरी इंटेंस, मोनोक्रोमेटिक, एक ही डायरेक्शनल में यूज होने वाली और यूनिडायरेक्शनल लाइट होती है ये, ठीक है। ये फिजिक्स के आगे टॉपिक में ऑप्टिक्स पढ़ाते समय मैं आपको सब बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट, ऐसे यूनिडायरेक्शनल ये होती है, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल सोर्स से निकलती है, उनका कोई भी ओरिएंटेशन दूसरा नहीं होता है, और इंटेंस मतलब बिल्कुल, आप लेजर देखो जैसे ये ट्यूबलाइट जल रही है जिससे ग्लो हो रहा है कमरा, ये इसकी रे ऑफ लाइट बिखर जा रही है, स्कैटरिंग हो रही है, लेजर इन्हीं सबको इकट्ठा कर लो, पावर आ जाती है, पेनिट्रेशन पावर आ जाती है लेजर से। ये तो बच्चे जो लेजर लेके घूमते रहते हैं ना, लाइट से दिखाते हैं मारते हैं, हाँ वो भी डेंजरस होती है अगर आंख में पड़ जाए तो हमारे रेटिना एंड ऑल पे। बट अगर हैवी लेजर ले लो जिसमें बहुत सारी लाइट को इकट्ठा कर देते हैं तो उससे हम लोग वेपन बना सकते हैं। और आपको पता होगा लेजर बीम से एयरक्राफ्ट, और अभी किसी ने कोई कंट्री ने किया था कि उसने अपने सैटेलाइट को मार गिराया था लेजर से, तो वेपन है, क्योंकि वो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है, उसको इकट्ठा होता है, वेरी इंटेंस, ये अच्छी चीज है, इंटेंस है, मोनोक्रोमेटिक यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट है। डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडी लाइक अर्थ एंड मून, ये निकालते हैं हम लोग, देखिए बनाया मैंने, अर्थ मून डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। हैज बीन कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड, स्पीड ऑफ लेजर लाइट, लेजर लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की जो स्पीड होती है वही होती है, ठीक। ये अर्थ है, ये मून है, अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए एक्स ले लिया, एक्स गई, एक्स आई, टाइम वही एको का होगा जो कि वो साउंड है, यहाँ पे लाइट है, लाइट के टाइम हमको दिखाना कि लाइट से साउंड चलता है, लाइट का चलेगा 1/10 सेकंड में हमको होना चाहिए, दो साउंड के बीच में एको तभी आता है। एको मेथड हो रहा है, एको मेथड पे जाना है नहीं, जाना और आना और डिफरेंशिएट कर लेंगे हम लोग। क्या लगेगा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना है जो भी हमारे पास होगी वो लाइट की स्पीड है, सी ले सकते हैं इसको, वैसे यहाँ पे सी लिख लेना चाहिए मुझे, काटो इसको, काटो 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 इसको सी, क्योंकि लाइट की स्पीड आ रही है, सी इज इक्वल टू डी को 2x लिख देंगे अपॉन टी, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी टी अपॉन 2, ये लीजिए फॉर्मूला, ये लीजिए फॉर्मूला, यही आंसर है,
ये आंसर है। आपको एक्स निकालना रहता है, एक्स निकल गया। लाइट की स्पीड चाहिए, पता है, टी टाइम, वो गई, और आई साउंड कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, साउंड कैलकुलेट कर लेंगे अपॉन 2। सॉरी, लाइट गई, साउंड निकल रहा है मेरे मुंह से, लाइट गई और आई, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कितनी देर में आ रही लाइट, टाइमिंग नोट कर लेंगे, और ये हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। ठीक है, जाने और आने में लगा समय, और वो समय जितना लग रहा है जाने, क्योंकि लाइट गई, ये किस पे चलेगा, मैंने इस पे लिखा है, ये लाइट जाने में ट्रांसमिशन, मतलब जो लेजर का ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन, वहां से रिफ्लेक्शन होके वापस आ रही है ना, मेथड, तो ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन मेथड पे ये काम कर रहा है। ट्रांसमिट किया, रिफ्लेक्ट किया, वापस आया, मशीन जो यहाँ पे रखी है, ये मशीन यहाँ पे होगी, अर्थ पे कोई मशीन होगी, वो उसे कैलकुलेट कर लेगी, कब गई कब आई, टाइम पता हो जाएगा, तो ये CT/2 आंसर आ जाएगा हमारे पास, उस की डिस्टेंस, मून डिस्टेंस से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, ये दूसरा मेथड, इनडायरेक्ट मेथड फॉर लार्ज डिस्टेंस, ये रहा दूसरा। पॉज एंड राइट। चलिए नेक्स्ट, पांचवा, तीसरा मतलब पेज पांचवा है, रडार मेथड। लार्ज डिस्टेंस है, सब लार्ज डिस्टेंस, सब डिस्टेंस है, मुझे लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, सब डिस्टेंस के फॉर्मूले चल रहे हैं, सब डिस्टेंस के मेजरमेंट हैं, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एको, वंस अगेन एको, मतलब चीज जा रही है आ रही है, सेम वही चीज। इसका फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो मतलब ये रहा आर ए, सॉरी आर ए पूरा लेते हैं इसमें, आर ए, डिटेक्शन में डी लेते हैं, एंड का ए ले लेते हैं, आर का ये, तो रडार, रडार, रडार हो गया। स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स, इसमें रेडियो वेव छोड़ी जाती हैं, इज सेम लाइट की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड सी, रडार। ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन मेथड पे है, लाइट गई एक्स, मतलब सॉरी, मतलब वही रेडियो वेव्स गई और लौट करके आई, तो गई और आई मतलब एक्स ही तो हुआ, एक्स ही तो हुआ। ठीक है, तो वही क्या हुआ, स्पीड इज इक्वल टू क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे क्या होता है, लाइट तो सी, ये कितना हो रहा है 2x/t, टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, मशीन लगी है मीटर से, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CT/2। सेम सेम मेथड, ये क्या है, इससे क्या निकालते हैं, कोई ऑब्जेक्ट, कोई सेलेस्टियल बॉडी, मान मैंने यहाँ प्लेन बनाया है, प्लेन, ये प्लेन है, अब आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लेन मुझे नहीं पता, पर प्लेन है, ये थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा प्लेन है, यहाँ पर्सन है उसको चेक कर रहा है, उसने उसने रडार से रेडियो वेव छोड़ी, वापस आई, इसमें इस्तेमाल करते हैं रेडियो वेव्स का, बेसिकली वी यूज रेडियो वेव्स, तो हम लोग निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू, तो ये एक्स की वैल्यू निकालने का मेथड है, आपको पता है, कोई भी क्वेश्चन में करा सकता हूँ, उसमें क्या ही है, एक क्वेश्चन इतना लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, इतनी इतनी स्पीड ऑफ लाइट है, तो आप निकाल लीजिए, है? जाने आने में टाइम मान लीजिए 10 सेकंड लगा, 10 सेकंड, अब मान लीजिए मैंने ले लिया कि टाइम हमने कैलकुलेट किया कि 10 सेकंड लगा, ठीक, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो एक्स कितना होना चाहिए, कितनी दूर है, तो 3 × 10⁸ इंटू 10/2, तो ये कितना हो जाएगा 1.5, और 10 से ये एक और जुड़ गया, 10⁹ मीटर लीजिए, तो मुझे पता चल गया कि वो जो प्लेन था वो इतनी दूर था, देखिए बहुत दूर की डिस्टेंस हम लोग निकाल पा रहे हैं इसमें, ये लीजिए इतना मीटर पर सेकेंड, CT/2, ये डिस्टेंस लार्ज का निकाल रहे हैं हम लोग, लार्ज, ठीक है, रेडियो इसका इस्तेमाल करते हैं, तो रडार हो गया ये। चलिए पॉज एंड राइट करिए, पॉज एंड राइट। नेक्स्ट, ये मैंने बनाया है, अच्छा बनाया मैंने, वाह, चलिए कोई बात नहीं, मैं खुश हो रहा था अपनी ही चीज को देख करके। सोनार मेथड, सोनार, आपने ये सब सोनार का आपने सुना होगा, कोई जैसे गाजी वाली कोई मूवी आई थी, मुझे याद आ रहा है, बॉलीवुड की थी, बड़ी अच्छी थी, उसमें वही सबमरीन में बहुत इस्तेमाल होता है सोनार का, सोनार को इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करते हैं, फाइट जो होती है मान लीजिए किसी भी कंट्री के बीच में, तो सबमरीन टू शिप जो होता है वो इसी से होती है, सोनार मेथड इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बहुत स्पेशल और बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सब में वही है, एस का एस लिया, नेविगेशन का एन, एंड का ए, आर, ये सॉरी इस एसओ, सोनार, ये रहा सोनार, साउंड, साउंड में एसओ लिया गया। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट अंडर वाटर, लाइक सबमरीन, पैकेज ऑफ शिप, सी, रॉक एक्सेट्रा। स्पीड ऑफ, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड छोड़ी जाती है, ध्यान रखिएगा, अल्ट्रासाउंड अंडर वाटर, इसकी स्पीड कितनी होती है अल्ट्रासाउंड की, 1500, कहीं 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 1450 भी लिखा होता है मीटर पर सेकेंड, आप 1500 लीजिएगा, नॉर्मली 1500 होती है। तो अल्ट्रासाउंड वेव हैज सेंट फ्रॉम द ट्रांसमीटर, तो ये भी किस पे, एको पे काम करती है, एको मेथड पे, यानी कि किस पे काम करती है, ट्रांसमिशन
एंड रिफ्लेक्शन मेथड पे काम करती है। ठीक है, तो देखिए शिप से ये मशीन लगी है, मैंने बनाई ऐसे कि ये रेत गई, लड़ा तो पता चल गया कि सी यहाँ पे जो लिखा है ना मैंने कि ये सी रॉक यहाँ थी, वापस आई, तो जाने और आने का टाइम पता लगा ले, तो एक्स वो मशीन पता लगा ले कि एक्स डिस्टेंस दे रखी, एक्स गई एक्स आई, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या है, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड की 1500 होती है, तो एस ले लिया, एस इज इक्वल टू 2x अपॉन टी, तो एक्स ही तो निकाल रहे हैं बार बार, तो क्या हो गया एच टी बाय 2। ये लीजिए आंसर हो गया, आंसर हो गया। अच्छा, इसमें एको करना भी हमारे पास है, दूरी हो कुछ भी हो सकती है, पर मिनिमम डिस्टेंस, मान लीजिए इसमें कोई पूछे कि सर मिनिमम क्या होगा, मिनिमम, अरे मिनिमम तो फिर हाँ, मिनिमम तो वही होगी, मिनिमम कि कितनी होती है 1500, देखिए 1500 है, और साउंड कितना होता है 1/10, डिस्टेंस 1/10 सेकंड पे ही परसिस्टेंस होगी कान, मतलब ओरिजिनल साउंड वर्सेस रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में इतनी दूरी हो, 10 1 बाय कितने की 1/10 सेकंड की दूरी हो, तब 10 से काटा तो कितना हो गया 150 मीटर मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम मिनिमम। तो ये तो जाना और आना हुआ ना, तो सिंगल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्सेस बॉडी, जो बॉडी है मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर लिखना चाहिए मुझे, बॉडी क्यों लिख रहा हूं, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, ठीक है ऑब्जर्वर, ये जैसे मालूम पड़ा ऑब्जर्वर ये खड़ा है, ठीक, और ऑब्जेक्ट ये है, तो इसमें जा रही है और आ रही है ना, तो इसकी डिस्टेंस, सिंगल डिस्टेंस कितनी हुई फिर इस तरीके से 75 मीटर, 75 एक्स यहां पे ले रहे हैं, ये जो निकाली है मिनिमम है, मिनिमम किसके लिए, फॉर एको। तो अंडर वाटर, यहां पर ये देखिए कहां पे लिखा है, कहीं लिखा कि नहीं लिखा मैंने, अंडर वाटर, यस, अंडर वाटर एको के लिए 75 मीटर है, एयर में एको के लिए कितना है, एयर में एको के लिए मैंने आपको बताया अभी कितना 17.2 मीटर, साउंड की स्पीड इन एयर 344 है, साउंड की स्पीड इन जैसे अल्ट्रासाउंड है, इन वाटर इज कहीं 1450 लिखते हैं, उसका आधा कर लेना आप, 1450 कितना हो गया 145, 145 है उसका आधा कर लेना आप, ठीक है, तो कुछ 75 से नीचे आएगा, 72 पर समथिंग, 73 पर समथिंग, क्लियर। पर ये स्टैंडर्ड है तो 15 मीटर है, 75 मीटर मिनिमम, मैक्सिमम तो हो सकती है, मिनिमम बात कर रहा हूं मैं, एको करना है ना, क्योंकि एको मेथड पे ही सब काम हो रहा है। आप देखिए सोनार तक मैं पढ़ा गया, सारे मेथड एको पे ही काम कर रहे हैं, एको मतलब जाना और आना, उसी प्रिंसिपल पे। तो ये रहा सोनार मेथड, आपके सामने मैंने क्वेश्चन दिखा दिया, ये रही कोई बॉडी, इसको पता लगाते हैं, इस फॉर्मूले में डालेंगे, 1500 यहां रखेंगे, टाइम जो आया आया 2 से डिवाइड कर देंगे, अब कुछ भी मैं ले लूंगा, डाल दीजिए वैल्यू, आंसर आ जाएगा, क्लियर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये भी। चलिए इसको पहले आप पॉज एंड राइट करिए, मैं हट रहा हूं। चलिए नेक्स्ट, हो गया, नेक्स्ट 7th, ये है ट्रायंगुलेशन मेथड, ट्रायंगल मेथड, हाइट एंड डिस्टेंस जो पढ़ा होगा हमने, ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री बड़ी और भी क्लास में, बड़ी क्लास में भी, 11th में भी, 12th में भी, 11th में, जहां पे ट्रिगो है, ट्रायंगल निकल रहा था मुझसे, ट्रिगो है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें वहां पे है ट्रायंगुलेशन मेथड। पहला है इसमें, इफ द डिस्टेंस एक्स ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस एक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जर्वर पॉइंट इज नोन, जैसे कि मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, मुझे इसकी हाइट पता लगाना है, हाइट एच, यहां पर मेन खेल है एच का, जो हमें पता लगाना है, एच पता लगाना है, और एच की डिस्टेंस यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, ये रहा ऑब्जर्व, यहां लिखा था मैंने, यहाँ पे ऑब्जर्विंग पॉइंट है, ये ऑब्जर्विंग पॉइंट से इसकी डिस्टेंस पता लगा रहे हैं, ये एंगल है, एंगल थीटा। देखिए क्या क्या करते हैं, यहां पे हमने लगाया क्या, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वी कैन मेजर द एंगल बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज सेक्सटेंट, सेक्सटेंट, ये याद कर लीजिए, सेक्सटेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एंगल निकलता है। दिस मेथड ऑफ ज्योमेट्री यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड डिस्टेंस मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, अब सिंपल है, अगर हम लोग एक्स मेजर कर पा रहे हैं, हाँ कर लेंगे, यहाँ मैंने इससे कुछ दूरी पर रखा, मेजर कर लिया, एक्स की वैल्यू आ रही है, यहाँ से दूरी निकल रही है, तो क्या हो रहा है, तो एच क्या निकल जाएगा, एक्स इंटू टेन थीटा, थीटा निकलेगा सेक्सटेंट से, और एक्स हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्योंकि आराम से, मान लीजिए कोई हम लोग रोड पे खड़े हैं, कुछ दूर पे पेड़ है, रोड से दूरी इसको नाप ली, एक्स नाप लिया और थीटा निकाल लिया, तो एच निकल जाएगा, है, ये तो हो जाएगा। यहां पर ये आप नोट करिए, पहले पॉज एंड राइट करिए, कुछ भी ऐसे कर सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस सिंपल सा है, जब दूरी निकाल सकते हैं तब, आइए वन नोट, ठीक, नेक्स्ट पे, अगर इफ द सर्टेन इन सर्टेन केसेस डिस्टेंस इज नॉट एक्सेसिबल, फॉर एग्जांपल टार और ट्री ऑफ एन अदर साइड ऑफ द रिवर, मान लीजिए इसको हम टार मान लें, टार मान लें, एक टार है, ठीक है, और
ये रिवर की अदर साइड पे, मतलब ये खड़ा है जहां से ऑब्जर्वर है, मान लीजिए ये रिवर है, यहाँ पे ये रिवर है, ये रिवर है। तो अब मान लीजिए रिवर के बिल्कुल पास आके इस पॉइंट पे हम लोगों ने एंगल निकाला है इसका, यहां तक तो निकाल सकते हैं। एक इस पॉइंट पे एंगल निकाला, किससे निकालेंगे? सेक्सटेंट से। सेक्सटेंट से निकालेंगे, एंगल निकल गया। एंगल निकालने के लिए अब हमको इफ एक्स मेजरेबल, भाई यहां पे तो हम लोग चल रहे हैं, ये तो प्लेन एरिया है, रोड है, यहां से यहां तक चल रहे हैं, एक्स निकाल ली, एक्स पता है और थीटा पता है और एच निकल जाए। कैसे करेंगे देखिए, एक बार हम लोग ट्रायंगल लेंगे ए ओ बी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, टेन थीटा वन इज इक्वल टू एच अपॉन क्या हो जाएगा? ओबी, ओबी ओबी, एच अपॉन ओबी, ठीक है। और दूसरा इन ट्रायंगल एओसी, एओसी टेन थीटा टू इज इक्वल टू एच अपॉन ओ सी। जरा इसको पलट लीजिए, ये पहला है, ये दूसरा है, मैं कुछ करना चाह रहा हूं, एक दिमाग है, ये नीचे कर देते हैं, देखिए टेन थीटा वन, इसको पलट देते हैं तो क्या बन जाएगा? कॉट थीटा वन इज इक्वल टू ओ बी बाई एच, और इसको पलट देते हैं तो ये हो जाएगा कॉट थीटा टू इज इक्वल टू ओ सी बाई एच, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को, चलो इसको थर्ड एंड फोर्थ लिख लेते हैं, ये टू को डाल देते हैं, इसको वन डाल देते हैं, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ से यहाँ पे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या कर दे? कॉट थीटा वन माइनस कॉट थीटा टू, माइनस कर दिया तो लिख दीजिए ओ बी बाय एच माइनस ओ सी बाय एच, तो ओ बी माइनस ओ सी अपॉन एच, और ओ बी माइनस, देखिएगा ओ बी माइनस ओ सी, एक्स ही तो है, यस वी कैन कैलकुलेट एक्स ना, एच, तो यहाँ पर क्या आ गया? कॉट थीटा वन सेक्सटेंट से ये निकल जाएगा, कॉट थीटा टू की वैल्यू, एच ही निकालना रहता है, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन कॉट थीटा वन माइनस कॉट थीटा टू, ये रही वैलिड आंसर, ये रहा। जब डिस्टेंस एक्सेसिबल ना हो तब ये है, और इसके पीछे वाला था जब डिस्टेंस एक्सेसिबल हो, जब निकाल सकते हैं। मैंने कहा ना कि वो अदर साइड ऑफ रिवर या ऐसे ही कुछ जगह जहां पे हम लोग जा करके, मालूम इंची टेप लेके जा रहे हैं, हम नदी में थोड़ी कूद करके सब कुछ कर लेंगे, तो हम लोग दूरी कर लेंगे, नदी किसी तरफ खड़े होकर 2 पॉइंट मानेंगे, 2 पॉइंट से उसकी एंगल को मानेंगे, 2 पॉइंट से, और ये फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, आराम से। देखिए साइंस और मैथ्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम लोग लाइफ में, साइंस मैथ नहीं, बायो जूलॉजी बॉटनी, मैं सबकी बात करता हूँ, भले मैं फिजिक्स और मैथ्स का टीचर हूँ, बट पॉइंट इज दैट साइंस यानी कि नॉलेज ना, साइंस को भी थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ, मतलब चीज को, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज के बेस पे आप अकेले जंगल में बैठे हैं, एक प्रोग्राम आता है डिस्कवरी में, बियर गिल्स करके उसका वो होता था एक्टर, आप उसको दिखाइए, वो हमेशा दिखाता था कि जंगल में कैसे सर्वाइवल कैसे करते हैं, सर्वाइव, उसका नाम था सीरीज का, सर्वाइवल, तो कैसे सर्वाइव करते हैं आपकी, और उसकी नॉलेज इतनी शार्प थी कि जंगल के अंदर हर एक चीज के बारे में उसको पता होता है, क्या खाएं भूखे से मर न मरे, क्या पिए, हर चीज को, पीने की चीजें कहाँ पे मिलेंगी, खाने की चीज, रहने की रात हो गई तो कैसे रहा जाए, कहाँ से किससे बचा जाए, पेड़ पत्तों कैसे इस्तेमाल, माय गुडनेस, नॉलेज। जिनके नॉलेज नहीं होती ऐसे देखते हैं, सचिन तेंदुलकर गुड बैट्समैन बिकॉज ऑफ नॉलेज, रोनाल्डो बिकॉज ऑफ नॉलेज गुड फुटबॉलर, मेसी बिकॉज ऑफ नॉलेज गुड फुटबॉलर, एवरीवन, एस सी वर्मा सर बिकॉज ऑफ नॉलेज पद्मश्री अवार्ड फिजिक्स की, गुड नॉलेज, आइंस्टीन नॉलेज, किसको मैं बोलूं, न्यूटन नॉलेज, मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे, नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉलेज पे फोकस करेंगे आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, मेरा ये मानना है। नॉलेज से पीछे मत हटिए, उसको आगे बढ़ाते रहिए। ये मैं एक नॉलेज दे रहा हूँ, मैं तो मानूंगा मैं बहुत छोटी सी नॉलेज हूँ, भले मैं एक टीचर हूँ फिजिक्स का, काफी कुछ पढ़ चुका हूँ, क्वालिफिकेशन ले चुका हूँ, पर फिर भी मेरे माइंड में, मैं आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी मेरे माइंड में ऐसा रहता है कि मैं एक लर्नर हूँ, यानी कि आई एम ए स्टूडेंट, क्योंकि हर पल मुझे कोई ना कोई चीज कुछ नया सिखा रही होती है। इवन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, आपको नहीं पता, आप लोग के पास भी ऐसे ज्ञान होते हैं कि अचानक में, ओहो इसने बड़ी बढ़िया बात बोल दी, वाओ, अच्छी बढ़िया बात बोल लेते हैं, तो माइंड है, नॉलेज है, कहीं से भी आ सकती है। आप बड़े हो, आप 60 के हो तभी आपके पास नॉलेज है, और आप 20 के हो तो नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कहीं से भी नॉलेज आ सकती है। एक छोटी सी चींटी भी नॉलेज देती है, हम्म, एक बड़ी चीज भी नॉलेज देती है, आपको नॉलेज लेना आना चाहिए, ठीक है। मेरे आईएएस के प्रिपरेशन के टाइम पे मैं, तो एक पहली चीज डिस्क्लोज हो रही है, मैं उसमें याद है मुझे, जब मैं समोसे खाता था, अखबार में समोसे रख के देता था वो,
तो मैं कई बार मेरी आदत थी कि मैं समोसे खाने के टाइम पे अखबार उठाया समोसे तो अखबार खा ली, उसको मैं पढ़ता था। और मैं बता दूँ कि मेरे आईएएस, पीसीएस में जो देता था तो उसमें मेरे अगर मैंने जितने भी कभी कोई भी चीज़ पकौड़ी, समोसा खाया, काफ़ी मैं इस तरह से फूडी टाइप का रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें खाने पे उसके बाद जो मैंने अखबार पढ़ता था, उसके जो न्यूज़पेपर नीचे होता था, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम भी बोलूँगा तो 3 से 4 क्वेश्चन मेरे को एग्ज़ाम में उसी से मिले हैं। सोचिए कि जिसमें आप समोसे खा रहे हैं, वो पेपर आपने ऐसे खाया, हाथ में थोड़ा पहुँचा, फेंक दिया। मैं उसको भी देख लेता था एक बार। ओह! क्या लिखा? ओह वाओ! ये है। बस में बैठा तो मैं दीवारों को देखता था, दीवारों में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। हैं? टेक्नोलॉजी से आँख का ऑपरेशन कराएँ, तो मुझे पता था फोको टेक्नोलॉजी, लेज़र टेक्नोलॉजी। वहाँ पे क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिला मुझे क्योंकि मैं ऑब्ज़र्व कर यानी कि आपको लर्नर बनना है, आपको ऑब्ज़र्वर बनना है, नॉलेज गेन होगी। नॉलेज गेन होगी, दुनिया में कोई ताकत आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। ठीक है? एक टीचर एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, इसको लेक्चर बनवाने के सर लेक्चर देने खड़े हो गए, पढ़ा नहीं रहे हैं, तो पढ़ा तो दिया ही मैंने, आप पहले इसको पॉज़ एंड राइट कर लीजिए। आइए एक बार हम ज़रा रिव्यू ले लेते हैं पेज का। जो मैंने अभी समझाया है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला पेज था जिसमें मैंने ये सब बातें बताई कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड होता है, उसमें मीटर स्केल, वर्नियर स्केल, स्क्रू गेज एंड ऑल। दूसरा पेज मैंने मेथड को शुरू किया कि लार्ज डिस्टेंस की मेथड मैक्रो लेवल पे echo, laser, radar, sonar, triangulation, parallax method, spectroscopic method एंड एस्ट्रोनॉमिकल मेथड। ये 3 मेथड मैं अगले लेक्चर पे लेने वाला हूँ। तो ये रहा पहला उसमें। ये echo मेथड मैंने बताया कैसे एक हार्ड सरफेस से ही echo हो सकता है, सॉफ्ट से कभी नहीं होता है। ठीक है? और ये आपको बातें बताई, आपने देखा होगा इसको ढंग से। फिर अगला मैंने ये बताया लेज़र मेथड एंड बेस्ड ऑन echo, सम echo पे ही है। ये रहा, इसका फुल फॉर्म भी लिखा है मैंने। ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन मेथड पे काम कर रहा है ये। लीजिए, ये भी आपके सामने है। अगला है ये रडार मेथड है, प्लेन व्लेन या जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं इनको पता लगाने के लिए रडार का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है? तो ये हो गया। ठीक है? नेक्स्ट पेज पे हमारे पास सोनार मेथड था, अंडरग्राउंड वाटर में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं हम लोग सोनार, सबमरीन एंड ऑल। इस पे रैकेज ऑफ शिप, इससे मैंने बताया। कौन सी साउंड छोड़ी जाती है? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड उसकी स्पीड बता दी आपको मैंने। 7वां पेज हमारे पास ट्रायंगुलेशन मेथड है, दो इफ डिस्टेंस इज एक्सेसिबल, तब ये कैसे होता है? तो ये आपके सामने था। एंगल हमेशा निकालते हैं सेक्सटेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू ही निकाली जाती है। और यहाँ पर जब डिस्टेंस इज नॉट एक्सेसिबल तब ये निकाला लास्ट में फाइनल फॉर्मूला अपना h इज इक्वल टू एक्स अपॉन कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। ये हमारे सामने वैल्यूज थी। तो चलिए यहाँ पे एंड होता है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग और शेयर करिए, जिनको नीड है शेयर भी करते रहिए। मैं चाहता हूँ क्योंकि मैं रीच बढ़ाने के पीछे मेरा एक गेम ये भी है कि आपके पास जितनी वीडियो पहुंचेगी, जितने लोगों के पास पहुंचेगी, आप लोग को फायदा होने वाला है। मैं कभी भी स्टूडेंट से कोई पैसे वैसे नहीं लेने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जो बहुत तरह के पैसे पेड सब्सक्रिप्शन ऑल, मैं नहीं करूंगा। जो होना है होगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं यहाँ पे अच्छा पढ़ा के जाऊंगा, आप अच्छा पढ़ लीजिए, आपका फायदा होने वाला है। स्टूडेंट मतलब ये एसआरसी एजुकेशन मुझे जितना लगता है, जो मेरे माइंड में आ रहा है कि ये स्टूडेंट फ्रेंडली चैनल है। आपको कुछ पैसा नहीं पे करना, आपके पास एक फोन है, उसमें आपका नेट रिचार्ज है, यूट्यूब खोलिए, मेरे चैनल पे आइए, पढ़ने लग जाइए, बस इतना ही है। खर्चा जो है वही है, फोन का है और नेट का है। वो नेट में आप सिम डालेंगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ 5G एंड ऑल फ्री मिल जाता है, आप उससे करिए बस। मेरे संग कोई खर्चा नहीं आपका होगा कभी भी। ठीक है? आप पढ़िए। चलिए, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और जो हमेशा कहता हूँ, कहूँगा मैं आपसे कि कल की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते रहते हैं, दैट्स व्हाई मैं इस टॉपिक को ज़रूर बोलता हूँ। कल की चिंता बिल्कुल मत करिए। कल को कल पे छोड़ दीजिए। आज पे फ़ोकस करिए, जो आज हो रहा है उसी फ़ोकस करिए। हिम्मत से जान लगा के मेहनत करिए। ठीक है? मुस्कुराइए। टेक केयर।